शिवरात्रि एवं होली पर्व के मद्देनजर थाना बिथरी चैनपुर में किया गया पीस कमेटी का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार टीवी। आज दिनांक 25 फरवरी 2022 को शिवरात्रि एवं होली पर्व के मद्देनजर थाना बिथरी चैनपुर में थाना अध्यक्ष सितांशु शर्मा ने पीस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों को बुलाया गया तथा उनसे क्षेत्र में होने वाले प्रमुख पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं खुरापातियों पर कड़ी निगरानी करने को कहा गया। साथ ही थाना अध्यक्ष सितांशु शर्मा ने बताया कि यदि इन पर्वों के मद्देनजर कोई असामाजिक तत्व खुरापात करने का प्रयास करता है तो तत्काल इसकी सूचना थाने पर दर्ज कराई जाए, जिससे खुरापातियों के ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ उन्होंने चेताया कि शिवरात्रि एवं होली पर्व पर कोई डीजे नहीं लगाएगा। इस संबंध में डीजे संचालकों को पहले ही आगाह कर दिया जाएगा। यदि फिर भी डीजे संचालक या कोई अन्य डीजे लगाता है तो उसका डीजे जब्त कर थाने में जमा करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने होली पर्व के मद्देनजर प्रत्येक गांव में एक होली कमेटी बनाने पर जोर दिया, जिसमें गांव के ही 5 से 10 संभ्रांत लोगों को जोड़ा जाएगा और इसकी सूचना थाने में दर्ज करवाई जाएगी। थाना अध्यक्ष सितांशु शर्मा ने बताया कि जिन गाँव में बाहर से किराएदार रह रहे हैं उनका सत्यापन मकान मालिक भलीभांति कर लें, जिससे अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। संवाददाता राजा हसन के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार टीवी, खबर वही जो हो सही। थाने की तरफ से हर त्योहार पर समस्त क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग रखी जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है या तो चौकी क्षेत्र के लोग ध्यान नहीं देते, जो अपने क्षेत्र से लोगों को नहीं बुला लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते शायद, क्योंकि रोज तो बुलाते नहीं इंस्पेक्टर साहब थाने में। आप लोग जब तक आप लोग हम लोग आएंगे नहीं तो मैसेज गांव में किया जाएगा। हमारे जब थाने का इंस्पेक्टर साहब का मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो व्यवस्था कैसे संभलेगी। आप हम लोग हैं, हम सभी लोग थाने के इंस्पेक्टर साहब के आंख और कान हैं। इनकी आंख कान बनकर काम करेंगे तभी क्षेत्र में शांति बहाल हो सकती है। बाकी सिर्फ और सिर्फ ये क्या, ये तो आए हैं इंस्पेक्टर साहब या जो भी थाने में दरोगा जी वगैरह हैं, इन लोगों को क्या ये तो आज है, 2-4 महीने के बाद चले जाएंगे। क्षेत्र हमारा है, जिम्मेदारी हमारा, हम लोगों की पहले होती है। तो मेरी सभी लोगों से आपसे गुजारिश है कि आपके जानने वाले जो भी प्रधान जिम्मेदार लोग हैं, आइंदा से उनसे इस चीज़ के लिए आप उन्हें उत्साहित करें कि जब भी बुलाया जाए थाने पे तो बढ़ चढ़कर लोग आए और इंस्पेक्टर साहब की जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाए उसे गांव के लोगों तक पहुंचाया जाए। अब सवाल इस बात का उठता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि जो मीटिंग होती है ये कहीं ना कहीं हम लोगों का कुछ तो फॉल्ट है, जिस वजह से थाने के लोगों को हम लोगों को इकट्ठा करके दिशा निर्देश देना पड़ता है और उस रजिस्टर पे लिखा जाता है कि उस गांव में ये दिक्कत, उस गांव में ये दिक्कत। प्रधान है, कोई पूर्व प्रधान है, अगर आप लोग चाहें तो इस प्रथा को बदल सकते हैं, गांव के हालातों को बदल सकते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जब हमारे चुनाव होते हैं तो कुर्सी तक बुराई है, कोई बात नहीं एक दूसरे से, लेकिन चुनाव के बाद सब आपस में मिलजुल के रहे, गांव के विकास की बात करें, एक होके रहे, कोई किसी के नुकसान ना करे, तब ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे होली है, यदि मैं चाहता हूं मैं मुसलमान तो पहले होली पे जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं मेरे हिंदू भाइयों के साथ आके उनका उनका स्वागत करूं, उनके त्योहार पे उनका उत्साहवर्धन करूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपने गांव में, मेरे गांव के लोग बैठे हुए, हर वर्ष जब राम बारात मेरे दरवाजे पर आती है तो मैं हर वर्ष वहां पर पुष्प वर्षा करता हूं जुलूस के। ये मैं कई साल से लगातार करता आ रहा हूं अपने गांव के अंदर, और मैं चाहूंगा मेरे यहाँ पर सभी भाई लोग बैठे हुए हैं कि एक दूसरे के त्योहारों का आप लोग सम्मान करें। जब हिंदू भाइयों का त्योहार आए तो मुस्लिम लोग उसे आगे आकर हिंदू भाइयों का सम्मान बढ़ाएं, उनके साथ घुल मिल के उस त्योहार को मनाएं मिलजुल कर। और जब मुस्लिम भाइयों का त्योहार आए तो वही मैं उम्मीद करता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि वो आगे आकर मुस्लिम भाइयों के त्योहार में आगे आकर मिलजुल कर त्योहार मनाएं। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, समाज में हम अमन का पैगाम नहीं दे पाएंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपने गांव समाज के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये तो खास तौर से कम्युनिटी का डिवाइडेशन तो होना ही नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर यदि हम लड़ रहे हैं या धर्म के नाम पर हमारी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं मानता हूं कि हम में और उन पशुओं में कोई फर्क नहीं। मनुष्य क्या, मैंने किताब में पढ़ा, वहां पर लिखा था मैन इज सोशल एनिमल।
द मैन इज ए सोशल एनिमल। अब वहां से आप सोशल का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक शब्द हटाओ तो क्या रह जाता है? उस लाइन को आप दोबारा पढ़िएगा, तब जब सोशल शब्द हटा देंगे तो आ जाएगा द मैन इज ए एनिमल। जहां से सामाजिकता खत्म हो जाती है वहां से इंसान इंसान नहीं पशु के समान हो जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां उनको निभाते रहें और जिम्मेदारी से निभाते रहें, तभी समाज में मोहब्बत अखलाक हमारा जब बढ़िया रहेगा, समाज में अमन रहेगी, जब शांति रहेगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और हमारे गांव का भविष्य अच्छा होगा। यकीन मानिए दुनिया की कोई भी लड़ाई हमेशा बच्चों के विरुद्ध होती है, उसका सबसे ज्यादा सीधा सा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है, बच्चों के भविष्य पे पड़ता है। तो इसीलिए किसी भी तरह की ना हमारे गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई किसी भी तरह का आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर है कहीं छोटी मोटी समस्या तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप सब गांव के जिम्मेदार लोगों, आप लोगों को बैठ के उस समस्या को बड़ी समस्या ना बनने दिया जाए, उसको छोटी सी समस्या को वहीं की वहीं खत्म कर दिया जाए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोलता हूं तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है तुम्हें हिंदू मुसलमानों, वरना आपस में लड़ाकर ये सियासत मार डालेगी। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी बात को यही करना चाहता हूं। जय हिंद।